में कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। सबसे पहले बताया गया क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ग्रुप। स्ट्रक्चर के आधार पर ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 भागों में बांटा गया, ओपन चेन कंपाउंड एंड क्लोज चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड को भी 2 भागों में बांटा गया, स्ट्रेट चेन कंपाउंड और ब्रांच चेन कंपाउंड। स्ट्रेट चेन कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल। क्या बोलते हैं? मतलब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके सभी कार्बन परमाणु सीधा में रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेट चेन कंपाउंड, या उसी को क्या बोलते हैं? नॉर्मल कंपाउंड। इसके बाद क्या बताए थे? ब्रांच चेन कंपाउंड। ब्रांच चेन कंपाउंड को भी 2 भागों में बांट दिया, आइसो और नियो। अगर सेकेंड कार्बन पर 1 ब्रांच है तो आइसो, सेकेंड कार्बन पर 2 ब्रांच है तो नियो। इसके बाद हम लोग आते हैं अब कहा? क्लोज चेन कंपाउंड में। तो क्लोज चेन कंपाउंड किसको बोलेंगे? जिनके सभी कार्बन परमाणु रिंग में रहेंगे। क्या रहेंगे? तो क्लोज चेन कंपाउंड को भी 2 भागों में बांटा गया, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक उसको बोलते हैं जिसके रिंग में सिर्फ कार्बन परमाणु होते हैं, और हेट्रोसाइक्लिक किसको बोलते हैं? जिसके रिंग में कार्बन के अलावे कोई दूसरा एटम भी होता है। जैसे बताए थे पैरिडीन हो गया, थायोफिन हो गया, इसको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड को भी 2 भागों में बांट दिया, एक को बोलते हैं एलिसाइक्लिक और एक को बोलते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक उसको बोलते हैं जिसमें अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होते हैं, और एलिसाइक्लिक किसको बोलते हैं? जो एलिफैटिक का होता है, जैसे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का रिंग बनता है। चलिए अब यहां से हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के आधार पर ऑर्गेनिक कंपाउंड को मैंने बांट दिया। अब हम लोग यहां से बारी बारी से सबका पढ़ते हैं नोमेनक्लेचर। क्या पढ़ेंगे? तो हेडिंग लिखा जाए नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब बाबू यहां से थोड़ा ध्यान से ही देखिएगा, ये टेलर दिखा दिया। अब यहां से थोड़ा सा कुछ फिल्म स्टार्ट होता है, ध्यान दीजिए। अब आप लोग क्या करना है, एकदम पेन कॉपी एकदम बंद रखिए और बोर्ड पे ध्यान से देखिए। अब यहां एक वर्ड आया है ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम कैसे लिखा जाएगा? तो सुन लीजिए ध्यान से। हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का 2 नाम होते हैं। कितने नाम? एक को हम लोग बोलते हैं कॉमन नेम। क्या बोलते हैं? और एक को हम लोग बोलते हैं आयुपैक नेम। क्या बोलते हैं? अब ध्यान से समझिए, ये नाम कहां से आया, ध्यान समझिए। अब यहां बात आता है कि सर ये कॉमन नेम क्या है और आयुपैक नेम क्या है? तो हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का 2 नाम है, एक कॉमन नेम और एक आयुपैक नेम। तो ध्यान से सुनिए, जब बर्जेलियस साहब ने सबसे पहला कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिस्कवरी किया था, जिन्होंने कहा था वाइटल फोर्स थ्योरी दिया था, उन्हें क्या था कहा था अपने सिद्धांतों में कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बनाना संभव नहीं है। सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड जीव जंतु के शरीर से उत्पन्न होता है, इसको लैब में बनाना संभव नहीं है। लेकिन उनका थ्योरी को कौन रद्द कर दिया? ओहलर, जिनका नाम क्या है बुतरू? ओहलर साहब ने 1828 ईस्वी में इनके सिद्धांत को क्या कर दिया? और सबसे पहले बनाया कौन ऑर्गेनिक कंपाउंड? यूरिया। कौन बनाया? अमोनियम साइनेट को गर्म किया और उन्होंने यूरिया खाद बनाया। यूरिया वह प्रथम कार्बनिक यौगिक है जिसको सबसे पहली बार प्रयोगशाला में ओहलर के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद वाइटल फोर्स थ्योरी क्या हो गया? खत्म। अब तो बहुत ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे लैब में डेली बनते हैं। अब ध्यान से समझिए,